So in this question, find numerically greatest term in this expansion. सबसे पहले इसको हम जो है ना इसको ऐसी शक्ल में लिखने की कोशिश करेंगे. सोल्यूशन न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म it should be in the format of 1 plus x whole power n is tm. The first term should be 1 and the second term should be capital X power n. ठीक है, m where m की वैल्यू रहेंगी 1 plus n into mod x by 1 plus mod x. ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नो यू कांट. न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, एक लोता है क्वेश्चन है, इसको देखो कैसा सॉल्व करने का है. So सर इसको पहले इसमें फिट करने की कोशिश करेंगे. So I will take 4 common. So if I take 4 common, this become 1 plus 3x by 4 whole power 15. तो सर ये इस ब्रैकेट से बाहर आया जिसके ऊपर क्या है 15 है, तो हम इसके ऊपर भी क्या कर देंगे 15 अप्लाई कर देंगे. So it's become 4 power 15. So now अब ये जो वैल्यू बन रही है कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 3x बाई 4. ठीक है सर, अपने को ये tm मालूम करने का है और m की वैल्यू क्या है 1 प्लस n. सो वी विल फाइंड. तो सबसे पहले हम कैपिटल x ये मॉड x हम मालूम करके रख लेंगे. हम मॉड x मालूम करके रख लेंगे, मॉड x. सर मॉड x क्या बनेगा, मॉड 3x बाई 4 3 इंटू सर x की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में 7 by 2 by 4 mod. So this step will be 4 2 is 8, 21 by 8 is the answer of mod x. Mod x का आंसर क्या है 21 by 8. So I will substitute this mod x value in the m. तो m बन जाएगा 1 plus n. n की वैल्यू क्या है सर 15. n की वैल्यू इज 15 into mod x. mod x का आंसर क्या है 21 by 8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 21 by 8. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 15 प्लस 1 16 into 21 by 8 डिवाइडेड बाय, do the cross multiplication LCM. So 8 plus 21 is 29 by 8. 8 8 cancel. तो 21 into 16, 21 16 से क्या आएगा 21 16 बोले तो जी 12 कैरी 1 2 1 2 3 3 3 6 3 3 6 बाई 29. इसको डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे 29 3 3 6 कितना बनेगा 29 सर 29 10 से कितना बनेगा, तो सर 29 से बढ़ के लेट्स गो विथ 29 11 29 29 9 11. यस इट इज अ क्लोजर. तो हम लेंगे 11, ये बनेगा 319. इफ यू सब्सट्रैक्ट कुछ भी नंबर आएगा वी गेट समथिंग आफ्टर पॉइंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 12 रहेगा. ठीक है ना. तो ये अपने को जो आंसर आ रहा है वो 11 पॉइंट समथिंग विच इज अप्रोक्सीमेटली 12 आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ m विच इज नथिंग बट r. m इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 11. इसके बाद के डिजिट के वैल्यूज नहीं लेना है हमको. ठीक है. तो हमेशा जब कभी अपन बायनोमियल में एनी टर्म मालूम करते हैं तो r की वैल्यू एक नंबर कम लेते हैं टर्म से. फॉर एग्जांपल अगर मेरे को t5 मालूम करना है तो r की वैल्यू क्या रहेगी इसमें 4 रहेगी. अगर मुझको t6 मालूम करना है r की वैल्यू क्या है, अगर मुझको r की वैल्यू 11 है तो इसका t क्या मालूम करना रहेगा t12 मालूम करना रहेगा. ठीक है ना. डस्ट दो. सो आई हैव टू फाइंड t12. ये सारा रफ हटा देंगे अपन. आ जाओ आ जाओ. ठीक है, यूज में अभी नहीं बाद में. तो t12 अपने को मालूम करना है जिसमें r की वैल्यू क्या है 11. ठीक है सर.
अगर x प्लस ए पावर n है तो अपने को जनरल टर्म मालूम करना है। फॉर्मूला क्या है? NCR x पावर n माइनस आर ए पावर r, यही है ना फॉर्मूला जनरल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। तो अपने को जनरल टर्म इसका मालूम करना है ना, तो 4 प्लस 3x पावर 15। ठीक है सर, अपने को r की वैल्यू यहां पर आ गई सर, n की वैल्यू क्या है? 15 है सर, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे और मालूम करेंगे। ठीक है, इसको कैसा मालूम करना है? तो देखो t 12 अपने को मालूम करना है, इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है? 15c, r की वैल्यू क्या है? 11, और इंटू x की वैल्यू क्या है सर? 4 पावर n माइनस 1, 15 माइनस r की वैल्यू क्या है? शाबाश, a पावर r, a की वैल्यू क्या है सर? 3x पावर r की वैल्यू क्या है? 11। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है सर। सो 15c11 4 पावर, this will be 4, 3 into, what's the value of x given to me in the question? 7/2, 7/2 होल पावर क्या रहेगा इसके ऊपर? 11। ठीक है, तो क्या बन जाएगा सर? ये 15c11 4 पावर 4, 7 3 21 पावर 11/2 पावर 11। ठीक है, ये दोनों भी इवन है, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं अपन। ठीक है, लेट मी सी द स्पेस, इसको इधर कर लेंगे, थोड़ा राइट साइड कंटिन्यू कर लेंगे कैलकुलेशन। सो दिस विल बिकम नाउ 15c11, इसको हम क्या करेंगे? 2 पावर 2 लिख सकते हैं ना 4 को, 2 पावर 2 पावर 4, 21 पावर 11 2 पावर 11 को मैं 2 पावर 8 इंटू 2 पावर 3 लिख सकता हूँ। 8 प्लस 3 विल बिकम अगेन 11, ताकि 2 4 का क्या बनेगा? 15c11 2 पावर 8, 21 पावर 11/2 पावर 8 इंटू 2 पावर, दिस 2 विल गेट कैंसल। ठीक है, तो कुछ मिसिंग है, हाँ ठीक है, सब ठीक ठाक जा रहे हैं। तो फाइनल स्टेप क्या बनेगा? इसको NCR इक्वल्स टू NC n माइनस आर करके इसको 4 लिखो, या इधर रखो या इधर रखो, योर विश। 21 पावर 11/2 पावर 3 इज द आंसर, या फिर आप इधर भी रोक सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है ना, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और चाहे तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप NCR के इस फॉर्मेट में आप कर सकते हैं आप, बस इतना काफी है। एक बार ओवरव्यू समझाया तो मैं, न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म अपने को मालूम करना है ऑफ दिस एक्सपेंशन व्हेन x इज 7/2। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में लाना कंपलसरी है। 1 प्लस एक्स पावर n इज tm व्हेन m इज 1 प्लस n बाई मॉड x बाई 1 प्लस मॉड x। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का फॉर्मूला है। तो ये x, हम यहाँ पर 1 चाहिए तो हम 4 कॉमन ले लिए। ठीक है, पर ऊपर कौन बैठा हुआ है? 15, तो हम 4 के ऊपर क्या दे दिए? 15। 1 प्लस ये जो बन जाएगा कैपिटल X बन जाएगा। ठीक है, कैपिटल X की वैल्यू ये आ गई। अब इसको हम लेके जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम इसको ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके रख लीजिए सर, इसमें सब्स्टिट्यूट करने आसानी होगी। सो 3x/4, 3x की जगह पे क्या रखा मैं? 7/2, क्योंकि गिवन है x की वैल्यू, बाई 4 सिंप्लीफाई करो 21/8 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉड x। मॉड x की वैल्यू आ गई अपने को। सो इसको लेके जाके मैं ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो m वैल्यू इज 1 प्लस 15 सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है ना, और डिवाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, अपने को काम निकल गया, बस काफी है अपने को। 11 को मतलब है अपने को, तो ये 11 क्या नथिंग बट r है, m भी है, m को r भी कहते हैं। ठीक है, तो T12 टर्म अपने को मालूम करना है।
तो अगर x प्लस ए पावर n रहा तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हमको पता है NCR x पावर 1 माइनस r a पावर r, तो उसमें सब्स्टिट्यूट करो, ये पुराना तरीका है, यू विल गेट